तात्पर्य यह है कि धर्म तो भावात्मक वस्तु है, श्रद्धादि गुणों का सम्यक परिणमन ही है। ऐसा धर्म धर्मात्मा में ही पाया जाता है। धर्मात्माओं को छोड़कर और कहाँ रहेगा? माने वो ऐसा धर्म अकेला यहाँ खड़ा नहीं कर सकते। तुमको धर्म को तुम खड़ा करके बता दूं, वो तो भाव है, ऐसी वस्तु नहीं है। भाव होता है ना, तो एक वस्तु के चार अंश होते हैं ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो एक वन फोर्स है वो, तो वो अकेला खड़ा नहीं किया जा सकता है। द्रव्य से द्रव्य खड़ा किया जा सकता है, द्रव्य के साथ क्षेत्र भाव काल ये सब होगा, है ना। धर्मात्माओं को छोड़कर वो कहाँ पाया जाएगा? कहा भी ये धर्मो धर्म के बिना, शास्त्राचार में कहा है कि धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं होता। हम साहब हम धर्म के भगत हैं, धर्म के भक्त हैं, तो किसको धर्म, हमें धर्म को नमस्कार करना है तो किसे नमस्कार करें? किसी धर्मात्मा को नमस्कार करना पड़ेगा, समझ गए ना। धर्म परिणमित आत्मा ही धर्म है, इसलिए उसे धर्मात्मा कहते हैं। अब धर्मात्मा शब्द का कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। पुण्य को तो उपादेय मान ले, 24 घंटा यदि लग भी गए हैं छोड़ करके दुनियादारी से, तो पुण्य में लग गए, तो पुण्यात्मा कहो, धर्मात्मा क्यों कहते हो, है ना। यदि मूर्तिवंत धर्म के दर्शन करना है तो मुनिराजों के दर्शन कर लीजिए, वे चलते फिरते धर्म हैं। अष्टपहड़ में तो एक गाथा आती है कि मुनिराज जा रहे हैं तो कोई जैन दर्शन जा रहा है, जैन दर्शन जा रहा है, क्या कह रहे? वो कहते मूर्तिवंत जैन दर्शन है ना। स्यादवादी संत जो जा रहा है वो जानते हैं कि ये नंगे बाबा होते हैं, ये सब स्यादवाद के पक्के होते हैं, अनेकांतवादी होते हैं, वो सब जो भी विशिष्ट लोग हैं न्याय, इसमें न्याय शास्त्र को जानने वाले, वे सब जानते हैं। मैंने तो देवशास्त्र गुरु पूजन में बीतरागी संतों को चलते फिरते सिद्ध के रूप में देखा है, और लिखा है कि चलते फिरते सिद्धों से गुरु। देखो धर्म धर्म कहा, अब सिद्ध कहा। फिर जब मैंने ये लिखा था तो मेरे से लोग, क्योंकि मैं तब मैं मालूम 20-25 वर्ष का सिर्फ ज़्यादा का नहीं था, तो लोग मेरे से कहते कि नहीं 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 ये गलत है, गलत है, गलत है। तो मैंने सिद्ध चक्र विधान में से 3-4 जगह से निकाल के ये बताया था कि देखो इसमें लिखा है क्या सिद्ध, किनको? मुनिराजों को सिद्ध लिखा है। क्या है? एक तो उसने अमृतन जी ने बोला था ना, मैं नमू साधु सम सिद्ध अकंप। हाँ, मैं नमू साधु सम सिद्ध अकंप विराजे। वो 2-3 जगह और भी है, वो ऐसी अचरी में ही है। साधु सम सिद्ध, उन साधुओं को नमस्कार हो जो सिद्धों के समान है, अकंप विराजे हुए हैं। तो मतलब ये है कि साधु पद की कितना महान है, उसकी हमारी कल्पना के बाहर की चीज है ना। तो कोई व्यक्तिगत रूप से कहीं किसी में कोई कमी दिखती है तो वो कमी उस व्यक्ति की है, वो साधुत्व की नहीं है। साधु नाम का जो धर्म है उसकी नहीं है। इसलिए साधुत्व की महिमा तो हमें होनी चाहिए। पंच परमेष्टि की महिमा तो प्रत्येक जैनी को अंदर से बिल्कुल बराबर की हैसियत से है। हमने नमोकार मंत्र में 5 को एक साथ रखा, देवशास्त्र गुरु में 1 लाइन में लिखा, नमोकार मंत्र में तो 2 लाइनें हो गई। अरहंत सिद्ध 1 लाइन में ऊपर की में, और फिर आचार्य उपाध्याय साधी नीचे की लाइन में आ गए, है ना। लेकिन इसमें तो एक ही लाइन में लिखा देवशास्त्र गुरु 3। और ये गाथा है उसमें मैंने लिखा है, देखो क्या है, अरहंत सिद्धाचार्य सब अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु
कि पांचों को एक पंक्ति में ले लिया। ये प्राकृत में भी गाथा ऐसी कुंद कुंद की है उसी अष्टपहाड़ में कि एक पंक्ति में पंच परमेश्वरी को ले लिया। मैं उसे कहता हूं कि कुंद कुंद आचारी का नवोकार मंत्र है, क्योंकि पांच परमेश्वरी को ही उसमें याद किया और पांच परमेश्वरी को उसमें याद किया। इसमें पांच परमेश्वरियों को 5 दफे कह दिया, उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें एक दफे नमस्कार कहने से काम चलता है? पांचों के नाम ले दो, एक दफे नमस्कार कह दो। तो उन्हें 5 दफे नमो 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 कहा, बेकार स्पेस खराब करी, घबराना नहीं किया ना। इनने मुझे कहा तो एक लाइन बची रही, उसका क्या किया कि क्या करते तुम कि भगवत कह रहे ने ऐसा किया, बर्बाद कर दी, बर्बाद कर दी। एक लाइन बची रही, उसका क्या करें? आधी लाइन की तो गाथा बनेगी नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा, इतनी महत्वपूर्ण बात उस लाइन में हमें कहने को हमने जगह निकाल दी। हमने जगह निकाली तो उस जगह का दुरुपयोग नहीं किया, हमने कोई अपनी बात नहीं ठोक दी, उसमें अपना विज्ञापन नहीं कर दिया। ये कहा कि ये 5 चीजें हैं क्या आखिर? ये आत्मा की अवस्थाएं हैं, तो फिर जिस आत्मा की अवस्थाएं हैं उसी को नमस्कार करो ना, तो पांचों को हो जाएगा। तो नमस्कार तो नीचे की लाइन में कर ही लिया ना। आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण, इसलिए मैं भगवान आत्मा की शरण में जाता हूं। देखो, शुद्धोपयोग के प्रसाद से होने वाले अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख अकम्ब चिरस्थायी होने से परम उपादेय है। अब ये दो, अभी तो अपन गाथा ही के कर रहे हैं ना, टीका। अब तो अपन को कलश पढ़ना है ना, 92वीं गाथा हो गई ना पूरी। 172 पद बाकी है जे, टीका बाकी है। जरा सोचो तो सही, जिन मुनिराजों को यहाँ साक्षात धर्म कहा है वे मुनिराज कैसे होंगे? जगत प्रपंच में उलझे, दंड फंद में पड़े, विकथाओं में रत, परम वीतरागता से विरत, भेषधारी लोग मात्र भेष के होने से साक्षात धर्म तो नहीं हो सकते। हम तो मुनिराजों को धर्म कहा है, अब हमें तो नहीं कहा, हमें नहीं कहा। तब तुम यदि इन बातों में हो तो तुम्हारे पास नहीं गया, हम क्या करें? वो हमने तो ऐसा भेद नहीं डाला था क्योंकि फलाने में है। हम तो बताया था कुछ 3 शर्तें लगाई थी। कौन? बोलो, गाथा। हमें मोहे हत ये शर्तें भी कुंद कुंदाचार्य ने लगाई थी, जिनको हम रोजीना नंबर 1 पे 3 पे याद करते हैं ना। मंगलम कुंद कुंदारियो सब करते हैं, मतलब एक पूरा दिगंबर समाज कोई भी है आदमी उसमें मीन में एक नहीं निकालता है। उनकी मूल गाथा में है वो धर्म है साक्षात, और अमृत उनकी टीका में है। अतः शुद्धोपयोग वो शुद्ध परिणति से परिणत मुनिराज ही धर्म है। मतलब शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति, ये क्यों लगाया साथ में परिणति का शांति जी? अभी इतनी लिख देते ना कि शुद्धोपयोग से, तो 6वें गुणस्थान वालों को भी हम नमस्कार नहीं करते, क्योंकि वे तो 6वें गुणस्थान वाले शुद्धोपयोग में तो है नहीं, है ना। तो शुद्ध परिणति, 3 कसाय के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति है, वे उसकी वजह से उतने ही महान हैं। क्या हमने कोई उनको हल्का नहीं मानना चाहते हैं, वो हमारे लिए तो वेदी में ही विराजमान है। क्या
कि साहब पंचवेदी में तो अरहंत भगवान ही विराजमान होते हैं अकेले, अब आप मुनिराजों को विराजमान करने की बात कहते हो और हमने सुना कि आप विरोध करते हो। हम पंचवन इसके इतना भगत हैं, हम विरोध करेंगे, लेकिन हमको दिक्कत ये है कि अभी कैसे कन्फर्म करेंगे जो ऐसे हैं, और उनको तो कोई पूछेगा नहीं जो ऐसे थे, और ऐसे जो नहीं हैं वे सब अपनी अपनी मूर्ति विराजमान कर देंगे, क्या करोगे? ऐसी स्थिति है। क्या हो रहा, मैं मुनिराजों की बात नहीं करता हूँ, लेकिन अपने मुंह में करता हूँ। मैं कलकत्ते में था और कलकत्ते में कोई अंत में दिन वो जुलूस निकलना था, तो मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं आपको, वो बन रही है टीवी पे जाएगी और सब कलकत्ता वाले देखेंगे, मैं जानता हूँ। तो फिर मैं कहता हूँ कि वहाँ बोली सो पहले गई कुंद की भगवान महावीर की तो मूर्ति विराजमान की थी रथ में, और कुंद की फोटो लेके और एक बग्गी में बैठेगा तो उनकी बोली हुई 15,000 में गया। फिर स्वामी जी की हुई वो 50,000 में। मुझे आग तो लग गई, लेकिन मैं दबाए रखा। फिर दहनश्री की हुई तो लाख के ऊपर ही नहीं तुम्हें। तो मैं तो बोल पड़ा, मैं भरी सभा में 1 घंटे व्याख्यान दिया। तो ये क्या है? जिन कुंद की इतनी भक्ति गुरुदेव के हृदय में थी, वो विवेक तो हमें रखना चाहिए ना कुछ। मैं ये नहीं कहता हूं लगाओ जिसको सब बात हो, है ना। ये बहुत मैंने विरोध सब जगह पहुंच गई, सोनगढ़ पहुंच गई, मेरा विरोध में बहुत वातावरण खड़ा हो गया कि भी ऐसा गुरुदेव का विरोध किया, बहन जी का विरोध किया। मैंने विरोध किया है, वे जिसके भगत थे उनका होना चाहिए ना पहले। अभी इसमें भी यही होगा कि वे बेचारे कुंद तो बैठे रहेंगे, अमृतचंद्र तो बैठे रहेंगे, उन्हें तो कोई पूछने वाला नहीं है, हैं? क्योंकि वे तो भी सामने देखते नहीं है, बोलते नहीं है, और ये सामने बैठे हैं महाराज, फटाफट इनकी ग्राहकों में बोली जाएगी और फटाफट विराजमान हो जाएगी, चार्ज भी तैयार हो जाएगा बिल्कुल हू बहू शकल बना करके। क्यों? चाहे एड़ी हो, चाहे टेढ़ी हो, चाहे तोंद निकली हो, चाहे जैसी बना करके। क्यों? तो समचतुर संस्थान होना चाहिए ना, भगवान की मंदिर पर मूर्ति विराजमान हो। जब साहब उनका ऐसा ही आकार था, तो नहीं था तो उनकी जरूरी कहाँ है, समझ में है ना। इसलिए अरहंत तक ही तक रहने दो। मैं इस डर के मारे में ये कहता हूँ कि अरहंत तक रहो। वैसे पंच परमेष्ठी वहाँ विराजमान हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ में आए मैं क्या कहना चाहता हूँ? फिर वो मर्यादा नहीं रहेगी कहीं, है? देखो कहाँ पढ़ रहे हैं अपन? हाँ पढ़ रहे थे। हाँ, सर्वांत में अधिक विस्तार से क्या लाभ है? समझदारों के लिए तो जितना कह दिया उतना ही पर्याप्त है। वे तो इतने में ही सब कुछ समझ जाएंगे, जो इतने से नहीं समझेंगे उन्हें कितना ही कहो कुछ होने वाला नहीं है। ये शब्द संस्कृत में पढ़े, इत्यलम विस्तरेण, उसका अर्थ यही है कि हमें जितना कहना था कह दिया, इससे ज्यादा कहने से कोई फायदा नहीं है। समझने वाले इतने से ही समझ जाएंगे और जिन्हें नहीं समझना वो नहीं समझेगा। ऐसा अमृतचंद्राचार्य ने खुद लिखा है। सर्वांत में जिनवाणी और उससे प्राप्त होने वाली आत्मोपलब्धि दो हो गई ना। जिनवाणी से प्राप्त होने वाली, फिर ध्यान दिलाता हूं कि वो आत्मानुभूति से नहीं, जो कि लिखा आप समझे। जिनवाणी से प्राप्त आत्मोपलब्धि तथा शुद्धोपयोग की जयकार करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि इनके प्रसाद से ही आत्मोपलब्धि होती है और आत्मा धर्मात्मा हो जाता है, धर्म हो जाता है। इसलिए हम सबका यही कर्तव्य है कि हम सब आगम का अभ्यास करें, जिससे हम सबको भी आत्मोपलब्धि और शुद्धोपयोग प्राप्त हो और हम भी धर्ममय हो जावें, धर्मात्मा हो जावें। कहने है ना। आचार्य अमृतचंद्र कृत
तत्व प्रदीप का टीका में इसके बाद मंदाक्रांता छंद, दो छंद मंदाक्रांता छंद प्राप्त होते हैं। ये दो छंद हैं इसके, ये टीका खत्म हुई है, अब ये छंद हैं दो। प्रथम छंद में शुद्धोपयोग का फल निरूपित है और दूसरा छंद ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के बीच की संधि को बताता है। अब इन दोनों छंदों को अपन कल पढ़ेंगे। ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार आरंभ करना है, इसके बारे में समय समय पर बीच बीच में अपन बताते रहे इसकी महिमा को, और अंतिम गाथा में तो स्पष्ट ही कह दिया था कि एक दफ़े वो आत्मज्ञान हो गया है, सम्य दर्शन हो गया है, वो द्वारा स्खलित न हो जाए, इसके लिए ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार लिखना बहुत ज़रूरी है, समझाना बहुत ज़रूरी है। यानी वो समझते हैं कि उन्होंने आत्मा के अनुभव होने के लिए जितना जानना आवश्यक है वो तो सब ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में ही उनने समझा दिया है। जो बातें यहाँ समझाई जाएंगी वो सब ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में कही गई बातों का ही विस्तार होगा। इसके बाद देखो निकालो, अपन ने वैसे तो बहुत बातें अपन बता चुके हैं, फिर भी इसे पढ़ना चाहता हूँ मैं, क्योंकि जिसमें जो बातें और विशेष हैं इस अधिकार को आरंभ करने के पहले बताना जरूरी, उनको अपन पढ़ेंगे। पहले दोहा है, सोहा सोठा है। सभी द्रव्य हैं समझ में तो आया होगा दोहा, क्या विशेषता है इसकी, कोई बताएगा? सभी द्रव्य हैं ज्ञेय, छह ही द्रव्य ज्ञेय हैं, क्यों ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है ना, तो ज्ञेय क्या क्या है ये बताना बहुत जरूरी था। तो सभी द्रव्य हैं ज्ञेय, छह ही द्रव्य हैं वो जानने लायक हैं, ज्ञेय हैं। और आत्मा जो है उन छह ही द्रव्यों में आत्मा भी शामिल है वैसे, लेकिन वो ज्ञायक भी है और ज्ञेय भी है। उसमें दो क्वालिटी हैं, क्या कि वो ज्ञायक भी है और ज्ञेय भी है। बाकी के द्रव्य ज्ञेय तो हैं लेकिन वे ज्ञायक नहीं हैं। और फिर दूसरी लाइन में क्या कहा कि वो जो अपना आत्मा है जिसे हमने यहाँ ज्ञायक कहा है, वो आत्मा, उसमें से निज आत्मा लो, सभी आत्मा नहीं, सब ज्ञेय और ज्ञायक ये दो क्वालिटी तो सभी आत्माओं में हैं। लेकिन ये जो नीचे बताया जा रहा है श्रद्धेय और ध्येय, वो सिर्फ अपने आत्मा की बात है। निज आत्म श्रद्धेय और निज आत्म ही ध्येय है। ये दोहा पढ़ते हैं, सामान्य अर्थ सबकी समझ में साधारणतः आ जाता है, लेकिन इसमें क्या खास बात है, इसमें क्या क्यों दिया है ये, जिसके लिए वो बात आपको ध्यान में दिलाई। ऐसी ही बात कहीं और है, आपने पढ़ी है आपको याद है? हैं? बोधिदुल्लभ भावना में, और कहीं संवर भावना में, देखो आप पढ़ो जरा संवर भावना।
इसमें भी इस पंक्ति को, इस भाव को बताने की कोशिश की है कि मैं गे हूँ, मैं श्रद्धेय हूँ। मैं माने अपना आत्मा, यहाँ मैं ध्येय हूँ। बोधि दुर्लभ भावना में भी कहा होगा, पढ़ना वो बोधि दुर्लभ भावना में क्या है। जब मैं स्वयं ही ध्येय हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्यान हूँ, जब मैं स्वयं आराध्य हूँ, जब मैं स्वयं आराधना, जब मैं स्वयं ही साध्य हूँ, जब मैं स्वयं ही साधना। इस तरह से बराबर इसमें है। और इसकी अगली पंक्ति भी पढ़ोगे तो वो भी उससे इसी को जुड़ी हुई है कि जब ऐसी बात है तो फिर मेरा भगवान आत्मा का अनुभव दुर्लभ कैसे हो सकता है। ये बात और है ना, अगली पंक्ति में पढ़ो। जब जानना पहचानना निज साधना आराधना ही बोधि है तो सुलभ ही है, बोधि की आराधना निज तत्व को पहचानना ही भावना का सार है, ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। जब सब स्वयं में ही है, कुछ बाहर से लाना ही नहीं है, तो लोक में जो चीज़ दूसरों के हाथ में होती है उसे दुर्लभ माना जाता है, और जो अपने हाथ में होती है उसे सुलभ माना जाता है। क्योंकि ये दूसरे पर निर्भर करता है कि वो देवे चाहे न देवे। लेकिन सब चीज़ जब स्वयं में ही है, साध्य भी मैं स्वयं, साधक भी मैं स्वयं, आराध्य भी मैं स्वयं, आराधक भी स्वयं, गेय भी मैं स्वयं, गायक भी मैं स्वयं। जब मैं ही स्वयं हूँ तो फिर उस बात को आप कठिन कैसे कह सकते हैं। कठिन तो सिर्फ व्यवहार नए से इसलिए कहा है कि अनादिकाल से आज तक नहीं मिला, तो अनादिकाल से आज तक तूने नहीं किया तो नहीं हुआ, अनंत काल तक नहीं करेगा तो फिर भी नहीं होगा। माने जब भी आत्मा का अनुभव होगा वो पुरुषार्थ पूर्वक ही होगा। उसकी विधि जो आगम में है, मतलब चाहे क्रमत पर्याय में भी नक्की होगा तभी होगा, लेकिन वो सब प्रक्रिया पूरी होगी। ऐसा नहीं है कि वो क्रमत पर्याय में नक्की है, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ होने की ज़रूरत नहीं है और सब अपने आप हो जाएगा। मतलब फिर क्या हम कोशिश करें ना, कि कोशिश तुम क्या करोगे, वो कोशिश भी नक्की है। जब तुम्हें होना होगा तो तुम्हारी बुद्धि ऐसी उल्टी नहीं चलेगी, तुम्हारी बुद्धि तो सहज ही उसी तरफ चलेगी और पांचों समवाय सहज ही उसमें उपस्थित होंगे। तो इस तरह ये सभी द्रव्य हैं गेय, आत्म ज्ञायक गेय है, निज आत्म श्रद्धेय, निज आत्म ही ध्येय है। यह तो आपको विदित ही है कि इस अधिकार का गेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, यह नाम आचार्य अमृतचंद्र देव ने दिया है, जो तत्व प्रदीपिका की टीका में उपलब्ध होता है। इसी अधिकार को आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में सम्यक दर्शन महाधिकार नाम से संबोधित करते हैं। अब इसमें यह भी एक बहुत मार्मिक बात है कि सम्यक दर्शन अधिकार वो कहते हैं, मतलब वे जैसे जाने दो, लेकिन इसमें सम्यक दर्शन जैसी की बात तो क्या है। अब हम तो पीछे ही पढ़ के आ रहे हैं कि सम्यक दर्शन कैसे होता है, दीर्घ मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, और वो जो जाना दी अरहंतम दब्बत गुणत पद्यत्यम, तो मोह का दीर्घ मोह क्षय को प्राप्त हो जाता है। ये सब दीर्घ मोह क्षय की सम्यक दर्शन की प्राप्ति की बात तो पहले ही से चले आ रही है। इसको वे क्यों विशिष्ट करके सम्यक दर्शन अधिकार कहते हैं, और वो उसको ज्ञान अधिकार कहते हैं। पहले को उसको सम्यक ज्ञानाधिकार कहते हैं। वो समझे ना उसको। तो जब वो एक कहते हैं तो इस बात पर उनका बहुत वजन है
कि जो तत्व ज्ञान यहाँ बताया जा रहा है जय द्रव्यों के बारे में, पर वस्तु के बारे में, ज्ञेय तत्व के बारे में, उसके बिना भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। तुम ऐसा समझते हो कि बस मैं तो अपना त्रिकाली तो भगवान आत्मा को जान लूँगा ना, अगर उसी के जानने से काम हो जाता है तो फिर इन बाकी के इन बातों में मैं चक्कर में क्यों पड़ूं। कि जब कोई झंडारोहण करता है तो झंडा तो किसी शिखर पे ही चढ़ता है ना, है? तो वो ये समझ ले कि मैं झंडा कहीं ऐसा यहाँ गाड़ के ऐसे कर दूंगा तो थोड़ी, उसके पहले शिखर बनाना पड़ेगा, शिखर के पहले मंदिर बनाना पड़ेगा, मंदिर के पहले उसकी नींव डालनी पड़ेगी। वो सारी प्रक्रिया वो झंडारोहण में अपने आप इंक्लूड है कि नहीं है। माने अकेले आत्मा के अनुभव से सम्यक दर्शन हो जाएगा, ये बात तो सही है, लेकिन फिर वही अपनी शर्त लगी हुई है कौन से, कि देशनालब्धि होनी चाहिए, फिर आगम से उसको ये सब बातें होनी चाहिए। तो उसमें देशनालब्धि में ये सब तत्व ज्ञान बताया है ना, माने वस्तु का स्वरूप क्या है। क्योंकि ये सारे जगत में इसे भगवान ने बनाया है, एक ही जवाब है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, भगवान ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। हमारे हजार प्रश्न हैं कि भगवान ने बनाया है तो सामग्री कहाँ से आई थी। सामग्री भी भगवान ने बनाई है कि वो पहले से थी, और सामग्री बनाई है जैसे आटा दाल रोटी वगैरह सब थी, और उसको रोटी के रूप में बना दी माता बहन ने। ऐसी भगवान ने बनाई है क्या? ऐसी बनाई तो काय की बनाई है, इसमें काय का बनाना हुआ। असली चीज़ तो वो है कि वो गेहूँ भी वही बनाए, यानी वो सामग्री कहाँ से लाएगा, कि सामग्री भी उसने बनाई है तो वो लाया है कहीं से कि उसने बनाई है। तो हजारों प्रश्न हैं हमारे उनके प्रति, तो फिर हमको भी तो बताना पड़ेगा ना कि वस्तु स्वरूप कैसा है, कब से है, क्यों है, कैसा है, हमें उत्तर देने पड़ेंगे ना। तो इसके बिना हमारा जैन दर्शन का ज्ञान हमें सही हो जाएगा, और सही जैन दर्शन के ज्ञान के बिना मतलब उत्पाद वैध का स्वरूप समझे बिना हमें आत्मा का अनुभव हो जाएगा। ऐसा वो शेर को हो गया था, उसने कहाँ से समझा था, है ना। शिवल जी बहुत अच्छा उत्तर देते हैं इसका कि तुझे और सब सुविधाएं मनुष्य की चाहिए, अटैच लैट्रिन बाथरूम चाहिए, एक दिन सब खाने पीने की सुविधाएं चाहिए, एक दिन कोई चीज़ इतना देर से बन पाई, अच्छी नहीं बन पाई तो उसमें 50 मील में एक निकालता है। और सम्यक दर्शन तुझे शेर वाला चाहिए, जैसी सुविधाओं में तू रह रहा है ऐसे जीवों को सम्यक दर्शन जैसे होता है उसकी बात क्यों नहीं करता है? मेरे कहने का मतलब है वो ये बहुत अच्छा जवाब है उनका। आप लोगों ने सुना था उनका उनसे मुख से कभी कि इसको सम्यक दर्शन शेर का चाहिए। वो तो ये स्वरूप बताने के लिए कि ये चीज़ें इतनी अनिवार्य नहीं हैं क्या, लेकिन ये बाद में नहीं आएंगी, समझ में आएंगी नहीं, और मोक्ष में चला जाएगा और समझ में आएंगी ही नहीं, और फिर वो अपने मोक्ष में आराम से सुख से रहेगा, ऐसा नहीं है। बीच में केवल ज्ञान भी आएगा, बीच में होनी दीक्षा भी आएगी, फिर सब गुण स्थानों से पार होता जो प्रक्रिया है उसी हिसाब से जाएगा ना। तो जहाँ तक शेर ने क्या पुरुषार्थ किया था, वो तो अपने पेट भरने का पुरुषार्थ कर रहा था। मेरे कहने का वो तो ये अंतर्मुहूर्त पहले उसकी क्या पोजीशन थी, तो हम भी ऐसा सम्मेलन होने के पहले अंतर्मुहूर्त पहले तक वैसे बने रहना चाहते हैं। क्यों कि सम्यक दर्शन भी नहीं हो गए तो उसके पहले भी हम शुद्ध सात्विक सज्जनोत्तम पुरुष बनना चाहते हैं ना, बनना चाहिए ना, हैं। ऐसी बात मतलब वो उदाहरण है, वो जिस प्रयोजन से दिया गया है वो अपना प्रयोजन सही है, और वो बात भी सही है, क्योंकि वहाँ ऐसी शेर की पर्याय में ऐसी बात हुई थी महावीर के साथ। वो घटना भी गलत नहीं है,